आर्मी का गुलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 सितंबर बरोज एतवार पेशावर जलसे को खत्म हुए जी तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ट्विटर पर, यानी हर जगह पर मुख्तलिफ वीडियोस का तूफान आया हुआ है। और ये ऐसी शर्मनाक वीडियोस हैं, ऐसे ऐसे मनाजिर हैं जो हो सकता है सोशल मीडिया मुझे अलाउ ना करे कि मैं आपके सामने रख सकूं। ऐसी ऐसी जुल्म की दास्तान है, ऐसी ऐसी शर्मनाक वीडियो है कि जिसे देखकर हर इंसान शर्मा जाए कि ये क्या दो नंबरी है, ये क्या जुल्म है। मजे की बात यह है कि ये जो वीडियोस हैं ये एस्टैब्लिशमेंट की नहीं है। यानी होता है ना कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ये करवा रही है या हुकूमत फार्म 47 की ये करवा रही है। ये वीडियोस पेशावर जलसा गाह की हैं। ये अली अमीन गंडापुर की इंतजामिया की वीडियोस हैं। लोगों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, लोगों को कंटेनरों से गिराया जा रहा है। ऐसा लग रहा है पेशावर के अंदर जलसा नहीं बल्कि 26 नवंबर हो रहा है। अजीबोगरीब सूरत हाल। बहुत अहम वीडियोस है जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमने पेशावर जलसा शुरू होने से लेकर खत्म होने तक बराह रास्त आपके सामने रिपोर्ट किया। और ये जो रिपोर्टिंग होती है ना किसी भी जलसे की, किसी भी जमात के जलसे की, ये सबसे मुश्किल काम होता है। जो टेक्निकल मुश्किलात होती है उनको तो छोड़ देना, इंटरनेट के मसाइल, उठने बैठने के दीगर चीजें, इलेक्ट्रिसिटी के वो सारी चीजें, वो एक अलग चीज होती है। गर्मी, मौसम, वो सब चीजें एक अलग अलग होती हैं। पुलिस का रवैया, पुलिस की दो नंबरी, वो सारी चीजें एक साइड पे। सबसे बड़ी जो आपको ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हुए जब आप किसी जलसे को कवर कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वहां पे जो उस जमात के लोग होते हैं वो जज्बाती होते हैं। वो तमाम अच्छाइयां बुराइयां साइड पर रख के उस जमात के साथ लॉयल होते हैं। तो वहां पे खड़े होकर अगर आप तनकीद करते हैं या गलती से भी आप तनकीद कर देते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां दलील नहीं मानी जाती, क्योंकि जज्बात होते हैं हर किसी। जरा देखें ना, अब अपनी एग्जाम्पल दे दूं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का जलसा हो और उस जलसे में जाके मैं तनकीद करना शुरू कर दूं, तो क्या यानी क्या बनेगा मेरा? क्या वहां से जिंदा और सलामत निकल पाना आसान काम होगा? नहीं, बड़ा जज्बाती होते हैं कारकुन। लेकिन पीटीआई का जलसा, यानी मैं खराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहता हूं, कल सबसे ज्यादा मैंने ग्राउंड पर जो रिपोर्टिंग की है ना, उसके अंदर मैंने तनकीद की है। और वो सारी वो चीजें, ये नहीं कि किसी प्रोपेगेंडे के तहत या इस तरह से तनकीद की है, जो वहां पे हो रहा था, जो वहां पे खान के साथ गद्दारी हो रही थी, पीटीआई के वर्कर्स का जो मजाक बनाया जा रहा था, तो मैंने रिपोर्ट किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, ये पॉजिटिव चीज थी। हालांकि मेरे ज़हन में एक डर था जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था पुलिस वाले ये कर, सबसे पहले मैंने रिपोर्ट करना शुरू किया था कि पुलिस वाले इमरान खान की और इस जलसे की सारे के सारा गंद घोल रहे हैं। मैंने सुबह जाते ही रिपोर्ट करना शुरू कर लिया था, ये पुलिस वाला ये कर रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि पंजाब पुलिस के अंदर और ये केपी पुलिस के अंदर कोई फर्क नहीं बचा हुआ। मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया। ये जो जलसे के अंदर गंद मचा हुआ था, वो जो कूड़ा क्रिकेट था, जो कचरा कुंडी पर जलसा किया गया, सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया, सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया। एक खौफ और डर था कि हो सकता है ये लोग कहें कि पता नहीं कोई स्पेशल लोग किसी एजेंडे पर भेजे गए हैं और ये हमारे जलसे को खराब करना चाहते हैं। लेकिन हमने रिपोर्ट किया और उसके बाद तो फिर लोगों ने, पॉजिटिव चीज ये थी कि केपीके के अपने लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये गंडापुर जो है और ये इंतजामिया, इनको शर्म नहीं आई कि ये मेहमान आए हुए हैं और किस तरह की जगह पर जलसा रखा हुआ है। हमने रिपोर्ट किया कि पानी के इंतजामात है ही नहीं, 10,000 रुपया आप लगा दें, 10,000 रुपए की बर्फ और पानी फ्री में होता है
اور 4 टैंकियां आप खड़ी कर देते ना तो शदीद 45 के टेम्परेचर के अंदर लोग उधर जलील ना होते। सब कुछ हमने रिपोर्ट किया। मीडिया कंटेनर से आपको बराह रास्त मनाजर दिखाए कि यहां पे चल क्या रहा है। इमरान खान की बहनें नीचे बैठी हुई हैं और गंडापुर का बेटा, गंडापुर की पूरी फैमिली, गंडापुर के सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर ऊपर बैठे हुए स्टेज पर। और गंडापुर जिस तरह से जैसे एक दिन पहले आया हटो बच्चों, वो जो वहां पे हो रहा था मार धाड़ थी, वो भी हमने आपको रिपोर्ट किया था। तो बात करने का मकसद यह कि हमने पूरा दिन अपने आप को मुश्किल में डाल के, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि जलसों पर इस तरह की तनकीदी रिपोर्टिंग आपको बड़ा टफ टाइम देती है, लेकिन पॉजिटिव बात यह कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लोगों ने कहा आप बिल्कुल ठीक करें, बल्कि आप कम कर रहे हैं। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि लोग सिर्फ इमरान खान के साथ वफादार हैं और ये लोगों के अंदर शऊर इस हद तक है कि वो अंधी तकलीद नहीं करते। हमारे सामने ऐसे ऐसे हमने रिकॉर्ड किए विजुअल्स और ऐसी ऐसी बातें, गुफ्तगू पश्तूनों की छोड़ देना पंजाबियों को या किसी और को, हालांकि जलसे के अंदर सबसे ज्यादा तादाद पंजाब से ज्यादा पंजाब के लोगों की थी, कि वो मैं यहां चला नहीं सकता। ऐसी ऐसी गंडापुर के बारे में बातें कर रहे थे। खैर, बताने का मकसद ये, सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि जो हमारे खदशात थे, जो हमने एक्यूरेट आपको रिपोर्ट किया, अब जो वीडियोस आ रही हैं ना, वो उसकी तस्दीक कर रही हैं। हालांकि मैंने रात को भी, मैंने जो रात मोटरवे पे आते हुए ना वापस मैंने वीलॉग किया, मैंने आपको बताया कि मेरे पास इतलात हैं कि गंडापुर जब तकरीर कर रहे थे लोगों ने जूते मारे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा मुबैना तौर पे, यानी जरा इतियात इख्तियार की कि ताकि लोग जो है ना, उनके दिल जो है ना, वो जरा दिल को तकलीफ ना हो कि ये इमरान खान का लगाया हुआ वजीर आला है और लोग उसको जूते मार रहे थे। लेकिन अब वीडियोस आ चुकी है ना, अब तो सर इतनी वीडियोस है, भरमार है सोशल मीडिया पे कि गंडापुर जब तनकीद कर रहा था लोग जूते मार रहे थे, जूते, कोई लानत भेज रहा था, कोई कह रहा था गंडापुर थू, और वो कुछ ऐसे अल्फाज जो चला भी नहीं सकते। फैमिलीज देखती, वो सूरत हाल थी। और फिर छोड़ देना 26 नवंबर पे ना, वो एक नौजवान थे गालिबन अब्बास तारड़ उनका नाम था, वो कंटेनर पे नमाज पढ़ रहे थे, उनको नीचे गिराया गया था। कल पेशावर में क्या हुआ, एक नौजवान चढ़ा स्टेज पे, उसके हाथों पे कुर्सियां मार मार के उस पे उसको थप्पड़ मार मार के नीचे गिराने की कोशिश की। क्या हो गया था? अगर आप बड़े लोग, आप बाबू, आप वडेरे, अगर आप बड़े वो कलीनों पर और बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे, एक इमरान खान का वर्कर वहां पर पहुंच गया था, तो कौन सी कयामत आ जानी थी? गंडापुर के कुत्ते भी अगर कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, एक आम वर्कर अगर बैठ गया था, क्या हो जाना था? कौन सी कयामत आ जानी थी? अच्छा छोड़ देना, ठीक है, डिसिप्लिन भी होती है ना, जज्बाती नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं जो कल पुलिस तशद्दुद कर रही थी, डिसिप्लिन के लिए कर रही थी, अमन अमान के लिए कर रही थी, मान लेते हैं। जो पुलिस ने रात को वर्करों की छतरोल की, वो भी ठीक है, वसी तर मुल्की मफाद में, सूबाई मफाद में की कि कोई ऐसा हंगामा ना हो जाए। पहुंच गया था ना वर्कर, जज्बाती था, बेवकूफ था, पहुंच गया था कंटेनर पर, स्टेज पर पहुंच गया था, पहुंचता आराम से सिक्योरिटी वाले से कहते कि इसको नीचे भेज दें। ऐसे 30-40 फुट, मैंने उस स्टेज से के ऊपर जाके भी आपको रिपोर्ट किया था ना, कि स्टेज आपको दिखाया भी था कि इतना बड़ा स्टेज है, ऐसा ऐसा है। वहां से इंसान गिर जाए तो उसने मर जाना था, मर जाना था। लेकिन बेशर्मी की हद, आ जाता ऊपर सुकून से नीचे भेज देते कि बेटा इधर आप प्लीज ना आए, ना आए। इमरान खान की बहनें भी नीचे बैठी हुई, आप भी नीचे चले जाए। लेकिन जो किया गया, ये तो शर्मनाक छोटा लफ्ज है। मुझे सोशल मीडिया नहीं अलाउ करता ना मेरी अखलाकियात अलाउ करती है कि मैं यहां पे गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करूं। क्या किया गया? एक शख्स है, एक पीटीआई का वर्कर है, गालिबन याया उनका नाम है, याया खान, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा था। अलीमा खानम को जब अंडे मारे गए ना अडियाला जेल के बाहर, और हम भी वहां पे मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे, और हमने सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था, वो सारे विजुअल्स आपको दिखाए थे कि कैसे वो गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, कैसे उनको भगाया गया, वो सारा कुछ। तो वो जो लड़का जिसने हिम्मत दिखाई थी और गाड़ी को इतने जोर से उसने मुक्का मारा था कि गाड़ी की वो फ्रंट जो विंडो है, फ्रंट स्क्रीन जो है, वो तोड़ के रख दी थी उस नौजवान ने। उस नौजवान पर कल तशद्दुद किया गया, गंडापुर की सिक्योरिटी के से तशद्दुद किया गया, और उसका बाजू ही जो है, एक बाजू वो तोड़ दिया। अंदाजा करें
یہ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا تھا، یہ کے پی کے کی جس علاقے کے اندر حکومت ہے نا، جس جگہ پر حکومت ہے، جس ٹیریٹری کے اندر حکومت ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا تھا ورکر کے ساتھ. اور کوئی اسٹیبلشمنٹ، اگین بتا رہا ہوں، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی فارم 47 کی حکومت ایکس وائی زی نہیں، علی امین گنڈا پور اور گنڈا پور کی انتظامیہ کر رہی تھی. بہرحال لوگوں نے آئینہ دکھایا. ایون علی محمد خان جب جلسہ گاہ میں آئے، لوگ کہہ رہے تھے علی بھائی ذرا بتائیں کب عمران خان کا ٹویٹ آپ ری ٹویٹ کریں گے؟ آپ کو بڑے ٹویٹ آتے ہیں، آپ مشن نور کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں، عمران خان کا ٹویٹ کب ری ٹویٹ کریں گے؟ لوگوں نے جوتے لوٹے اور کیا کیا، یعنی اور لوگوں اپنے یہ پوزیٹو چیز میں نے دیکھا، چینج دیکھا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار جلسے کا ماحول خراب نہ کریں، ہمارے بے شمار مخالف ہیں، ہمارے خلاف پراپیگنڈا ہوگا، کوئی غلطی ہے بھی نہیں جلسے کے اندر، یہ تو ان کو چھپانے کی کوشش کرو. لیکن لوگوں نے خود بتایا یہ گند ہے، یہ گند ہے، یہاں پہ یہ تو یہ ایک جو ہے پوزیٹو چیز تھی. اور عرفان سلیم صاحب کی جانب سے مشورہ دے دیا گیا گنڈا پور کو، کہتے ہیں محترم وزیر اعلیٰ صاحب، جو کچھ بھی جلسے میں آپ کے ساتھ ہوا یہ جمہور کی آواز ہے، اس کو سہیے اور سوچئے. یہ عوام آپ سے عمران خان کی اسٹیبلشڈ پالیسی اور بیانیے کی حقیقی ترجمانی اور عمل چاہتی ہے. میں نے 15 ستمبر کو ہی آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی تھی، اس پر عمل کیجئے اور پھر اسی گراؤنڈ میں دوبارہ جلسہ رکھیے. آپ آج کے جلسے کا الٹ دیکھیں گے. یہ جمہور عمران خان کی آواز سنتی ہے، عمران خان کے بیانیے کو مانتی ہے. مزاحمت میں زندگی ہے، مفاہمت میں شرمندگی ہے. یہ جب عرفان سلیم صاحب نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے نا گنڈا پور کو، تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ عرفان سلیم کے خلاف انکوائریاں کھول دی گئی ہیں اور ان کے خلاف کیس بنا دیے گئے ہیں. پاکستان